एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वो नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबरा गया। अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, फुर फुर। और वो फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़मार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहा की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़मार को बहुत गुस्सा आया। वो जुलाहा पर चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। फिर बोला, अगले बार तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहा की पकड़ो पकड़ो सुनकर वो घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ लिया और घोरते हुए बोले, ये क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? जुलाहा वही कहता हुआ आगे बढ़ गया। इसको रखो, ढेरों लाओ। जब वो स्मशान के पास से गुजरा तो वहां गांव वाले शव जला रहे थे। उस गांव में हाइजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहा को कहते सुना, इसको रखो, ढेरों लाओ। तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे गांव में इतना बड़ा दुख है और तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। तुम्हें कहना चाहिए, ये तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वो वही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वो एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे कहते सुना, ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वो जुलाहा को पिटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हां, अब तुम ये रटती जाओ, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उसे कहा था, जहां रात हो जाए वही सो जाना। जुलाहा थक भी गया था। वो वही सो गया। अगली सुबह जब उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ाकर उठा। आंखें खोली तो देखा ये तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहा के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले।